इस बीच बुलेटिन में एक बड़ी खबर आपको दिखाने वाला हूं। आम लोग जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क का रास्ता अपनाते हैं, रास्ते में टोल प्लाजा भी मिलता है, आपको भी मिलता होगा। वहां से एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके से तस्वीर सामने आई है, देख लीजिए, जहां पर कुछ युवक दबंगई दिखा रहे हैं और इसका वीडियो भी सामने आया। फुल फ्रेम कीजिए जरा से। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं दर्शक कि एक थार तेज रफ्तार में आती है और गाड़ी से टोल बूथ का बैरियर टकरा जाता है, टूट जाता है। इस पर जब टोल प्लाजा के कर्मचारी उन्हें रोकते हैं तो ये युवक दबंगई दिखाते हैं। देखिए जरा इन्हें, सफेद टी शर्ट पहने दो लड़के देखिए आप, जो ये दिख रहे हैं, ये काफी देर तक बहसबाजी करते हैं, फिर वो गाड़ी की तरफ जाते हैं, थार में से लठ निकाल लेते हैं, लाठी, और उससे टोल कर्मियों को पीटने लगते हैं। वो लोग उसे लाख कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन कभी मारपीट तो कभी लाठियां ये युवक चलाता रहता है। किसी तरह टोल कर्मी बूथ के अंदर अपनी जान बचाकर घुस जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन दबंगई दिखाने वाला ये लड़का गेट पर भी लात मारता है। देखिए जरा इसे, एक एक तस्वीर देख लीजिए। कभी डंडे से बूथ की खिड़की को पूरा तोड़ने की कोशिश करता है। जब किसी तरह सफलता हाथ नहीं लगती तो ये वहां से चला जाता है। दर्शकों देख लिया अब ये सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक थार दिख रही है, एक कोने में काउंसलर भी लिखा है, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। अब ये लड़का कौन है, इसकी पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है, लेकिन इस तरह के हंगामे अगर आप करेंगे तो पुलिस आप पर बड़ा और कड़ा एक्शन लेगी। चलिए आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं दर्शक, और चुनावों के दौरान एक के ऊपर एक हमले किए जा रहे हैं। उपचुनाव प्रचार करते हुए आपने योगी आदित्यनाथ को भी देखा, अखिलेश यादव को भी देखा, लेकिन उपचुनाव के प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के जाल में अखिलेश यादव फंस गए हैं क्या? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा बोला जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करने वाला है दर्शक। ऐसा क्या कह दिया? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, मोहरे भी चले जा रहे हैं, लेकिन चुनावी प्रचार का शोर अब और ज्यादा तेज हो गया है दर्शक। उपचुनाव की तारीखों में हुए बदलाव के बाद सीएम योगी की सभा मुजफ्फरनगर में, अब तक बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन को योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में बटेंगे वाली लाइन को योगी आदित्यनाथ ने साइड में रख दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट जीतना है तो माहौल भी मुजफ्फरनगर से जुड़ा मुद्दा उठाना होगा, और सीएम योगी ने वही किया है। मीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने 2013 में, याद है ना आपको, मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर दिया है। और योगी आदित्यनाथ ने जिक्र करके आगे क्या कहा है बताऊंगा आपको, लेकिन सुनिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। दर्शकों, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लिया, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया है, लेकिन क्या आपने गौर किया, उन्होंने अपने भाषण में मीरपुर में समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है उसका कनेक्शन 2013 में हुए दंगे से किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मीरपुर से टिकट दिया सुंबुल राणा। देख रहे हैं आप, इनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसका कनेक्शन दंगे के आरोपी कादिर राणा से है। इसलिए सीएम ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला है दर्शक, और उनके चुने हुए प्रत्याशी को आड़े हाथों लिया है। समझिए जरा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं इसका कनेक्शन 2013 में क्या था, 2024 में क्या है।
इसका पूरा का पूरा एक्सरे आज दर्शकों हमने किया है। आइए जरा आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ ने 2013 दंगे का जिन क्यों निकाला। क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, नांगला मंदौर में पंचायत हुई, उसके बाद दंगा भड़क उठा। सांप्रदायिक दंगे में 60 से ज्यादा हत्या हुई है दर्शकों। दुष्कर्म, आगजनी, मारपीट के 510 केस भी दर्ज किए। दंगे में आरोपी कौन था? जो अखिलेश यादव के साथ आपको दिख रहा है, कादिर राणा, इनका नाम भी शामिल था। कादिर राणा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और एसपी ने कादिर राणा की बहू को टिकट दिया, जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। मीरपुर सीट से सुमुल राणा को टिकट दिया गया है और इन्हें टिकट मिला तो योगी आदित्यनाथ ने 2013 के दंगों का जिक्र किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने और हमले किए, दिखाते हैं। पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। शायद इसलिए सीएम योगी बाकी नेताओं से हटकर हैं। सीएम योगी की खासियत ही है कि वो मौका और नजाकत को समझते हैं और उसी के हिसाब से आगे की प्लानिंग करते हैं। अब तक बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन को बड़ी करने वाले सीएम योगी अचानक यूपी में बदले नजर आए। मौका था मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट पर चुनाव प्रचार का, तो सीएम योगी ने उनकी दिशा बदलकर 2013 में हुए दंगे पर मोड़ दी। समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी ने दंगे का जिन निकाला तो अखिलेश यादव भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। आखिर रहेंगे भी क्यों? सीएम योगी ने उपचुनाव का रुख मोड़ देने वाली बात जो कही। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझे तो 100 की 100। भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। अब 11 साल बाद वो जिन निकला है जो उपचुनाव का समीकरण बदल सकता है, लेकिन इसने अब सियासत को भी जन्म दे दिया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पर जांच का विशेष अधिकार है, जांच करा ले। इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे कि समाजवादी पार्टी का फलाना व्यक्ति दंगे में शामिल था? अगर दंगे में शामिल था तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादियों पे आरोप लगा देने से भाजपा के पाप वो छुपने वाले नहीं है, कम होने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती रहेगी। ये तो उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी और दंगाइयों का चोली दामन का साथ। कोई भी दंगाई, अपराधी, माफिया अगर उसका कनेक्शन खोजेंगे तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ ही निकलेगा। योगी जी ने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनिए और दंगाइयों को सबक सिखाइए। एक तरफ सीएम योगी ने दंगे का जिक्र कर समाजवादी पार्टी की असलियत बताने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी में चल रही खटपट को भी जनता के सामने रख दिया। लेकिन आखिर इसका कनेक्शन कहां से निकलता है दर्शकों, आज आपको बताऊंगा, क्योंकि तुष्टीकरण किया जा रहा है। कैसे? साल 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद अखिलेश सरकार ने मुआवजा दिया था दर्शकों। अखिलेश सरकार ने 90 करोड़ का मुआवजा दंगा पीड़ितों को दिया। दंगा प्रभावित सिर्फ मुस्लिम परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया गया और दंगे में पीड़ित हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग थे, लेकिन मुआवजा सिर्फ मुसलमानों को। सरकार ने सिर्फ मुसलमानों का ख्याल रखा, ये गंभीर आरोप भी लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अखिलेश सरकार को, तत्कालीन सरकार को फटकार लगाई और सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा क्यों दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने नई अधिसूचना भी जारी करने के आदेश दे दिए, लेकिन यह 2024 तक जारी है। तुष्टीकरण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दंगे के आरोपी कादिर राणा की बहू को टिकट दिया गया। मीरपुर सीट से सुमुल राणा को टिकट दिया, यह हमने आपको बताया। क्यों दिया गया? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रखने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं और मीरपुर का मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ पहले रहा है।
क्षेत्र में करीब 1,30,000 मुस्लिम वोटर हैं दर्शकों, और इसलिए अखिलेश यादव ने 2013 में भी उन्हें साधने की कोशिश की और अब एक बार फिर से उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में एक और मुद्दा बड़ा हाईफाई है जो चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, दूसरी तरफ आज एक और मुद्दा उठाया, वो है लाल टोपी के काले कारनामों का। उसकी लिस्ट निकाली बाकायदा योगी आदित्यनाथ और अयोध्या से लेकर कन्नौज तक के बेटियों के गुनाहगारों का सच लोगों को बताया। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज रही, बदल गई है दर्शकों। सीएम योगी आक्रामक हो चुके हैं। योगी ने 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी के कारनामों का जिक्र किया, एक एक करके गिनाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्या कहा, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहा, सुनिए जरा। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। यह नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। इतना ही नहीं दर्शकों, इसका आज एक सटीक उदाहरण भी सामने आया है। यह उदाहरण क्या है, यह वीडियो क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी जो भी बोलते हैं वो बिना वजह नहीं बोलते, उनके हर बयान के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। योगी ने लाल टोपी का जो नया ब्रांड बताया है, सपा के जिस नए नारे का जिक्र किया है, उसके पीछे सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो है जिसमें दिख रही एक महिला सपा नेताओं की काली करतूत बताती है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हम लोग रफीक नगर के गली नंबर 2 और 3 में जो गटर भर गया, कचरा जमा हो गया, वो कंप्लेंट लेके गए थे। तो उनके ऑफिस में समाजवादी के गुंडों ने और खुद फहाद आदमी जो अपने बीवी के नाम पे नगर सेवक की कुर्सी पे बैठ के सारे पैसे खाता है, ये हालत किया है। कपड़े फाड़े हैं, हमारे साथियों को मारा पीटा है, इसका बदला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। वायरल वीडियो में लड़की के पीछे दुकान पर एक बोर्ड लगा है जिस पर एड्रेस भी लिखा है, इसमें मुंबई लिखा हुआ है, यानी ये वीडियो मुंबई का है। मुंबई में भी विधानसभा चुनाव होना है और ये वीडियो सामने आना काली करतूतों का नया उदाहरण है। लेकिन जहां सीएम योगी ने सपा की पोल खोली तो लाउड एंड क्लियर कह भी दिया कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले जानते हैं कि उनका हश्र क्या होगा। पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब से 12 दिन बाद यूपी की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उससे पहले ही शोर तेज हो चुका है। दर्शकों, आपने वीडियो तो देख लिया, लेकिन ये वीडियो कहां का है, इसमें भी समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है। और आज हमने आपके लिए पूरा एक्सरे किया, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो में जो लड़की दिख रही है, ये रफीक नगर का मामला बोल रही है। हमने भी छानबीन की तो रफीक नगर शिवाजी नगर में आता है दर्शकों। और वायरल वीडियो में लड़की के पीछे एक दुकान भी हमें दिखाई दी। दुकान के बोर्ड पर पता कहां का लिखा था, मुंबई का लिखा था दर्शकों। हमने और जांच पड़ताल की तो शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कौन है, अबू आजमी जो आपको दिख रहे हैं कोने में। और पीड़िता एसपी नेता पर बदसलूकी के आरोप लगा रही है। ये कौन है, क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं तक ये वीडियो पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सोचिए जरा, चुनावों में इतने सारे मुद्दे आ गए,